अगर उनको मैं छाती सीना ठोक के कहती हूँ, नरेंद्र मोदी अगर तू किसान का बेटा है तो मेरे साथ कस्सी चला के देख, 1 बीघा जमीन तू खोदेगा या मैं खोद दूंगी, आ मेरे साथ, कर दो 2 हाथ। अरे क्या नरेंद्र मोदी क्या नरेंद्र तोमर, कुछ नहीं है। अगर हिम्मत है तो महिलाओं के साथ आके या हमारे छोटे बच्चों के साथ आके 1 एकड़ जमीन को खोद के दिखाए या डूब के मर जाए चल्लू भर पानी में। शर्म होगी तो मोदी रात को ही नींद नहीं आएगी। एक महिला की और शहीद की पत्नी का मांग का संदूर मिटाने का काम किया तो उसको बार बार सपने में दिखाई देगी श्रीमती रमेश अंतिल। हो गए यहाँ पर बोट की चोट से ईट से ईट बजा के दिखाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में इसको इलेक्शन में लड़ने नहीं देंगे, अब वोट नहीं पड़ने देंगे, जमानत जब्त करा देंगे। इकट्ठे होके आज हमने यहाँ संसद चलाई है। मोदी साहब आपके पास लाठी गोली बंदूक सब कुछ है, या तो हमारे को लाठियों से बुलवा दे या हमारे को काले कानून रद्द करके दो। अरे वो महिला है इसीलिए मैं उसको भद्दा नहीं बोलना चाहती, वो भी हमारी बेटी हमारी बहन है, लेकिन उसको बताना चाहती हूँ मेंटेन रखे, पढ़े लिखे की आपने बर्बादी कर दी। जो शिक्षा आपने मिली थी वो शिक्षित हो गया, मुआलियों के साथ तो वो खुद पड़ी है। कभी मुकेश अंबानी की काख में बढ़ती है, कभी अमित शाह की काख में बढ़ती है, कभी नरेंद्र तोमर की काख में बढ़ती है विदेश में। हम इनको वोट देते जा रहे हैं, सालों से इनके गुलाम बनते जा रहे हैं, इनको सिर पे बिठाते जा रहे हैं और ये आगे जाके हमारे गुरु बन के बैठ जाते हैं, हमारे हित में बात नहीं करते। हाँ बिल्कुल होने चाहिए। तो अगली बार ये जो संसद का यहाँ सेशन लग रहा है, ये सेशन अंदर लगना चाहिए, ये हमारी मांग है। सरकार टस से मस तो नहीं हुई, दिखाई नहीं देती, पर अंदर से हिल चुकी है। 8 महीने में हमने सरकार की जड़ें हिला के रख दी हैं। श्रीमती रमेश अंतिल, महिला विंग की जिला प्रधान, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट राय ब्लॉक। शहीद की पत्नी सतीश कुमार, 4 बच्चों की माँ हूँ और फिर भी डटे हुई हूँ, मुकाबला रखूंगी साथ साथ। लेकिन मैम जिस तरीके से आप लोग आ रहे हैं, लेकिन जो मौतें हुई हैं किसानों की, उनको भी कह रही है हमारे आंकड़े नहीं है इसको लेकर के, तो क्या लगता है किस तरीके से आप लोगों का? अरे इन्होंने तो कोरोना में जितने मरे हैं बेचारे, गंगा पे लाशें बहती पड़ी, उन्होंने नहीं माना, हमारे को क्या मानेगा, ना मानेगा तो मनवा देंगे। किसान बैठे हैं ना हमारे बड़े किसान बैठे हैं। महसूस हुआ मेरे को, एकदम शक्ति आई कि परमात्मा ने हमारे को जन्म दिया है, इस जन्म को व्यर्थ ना गवाएं, अपने काले कानून रद्द करा के आएंगे और हिम्मत देने वाला परमात्मा है। मोदी साहब का तो पुलिस और फोर्स है, हमारा परमात्मा है। आपकी संसद को निरर्थक बताया जा रहा है और तमाम चीजें के बयान आ रहे हैं कि हम अपनी संसद को बिल्कुल संसद मानते हैं और निरर्थक तो हम मोदी की और मुकेश अंबानी की और तोमर साहब को बताते हैं, जिसने किसान के बारे में कुछ पता नहीं है। अगर उनको मैं छाती सीना ठोक के कहती हूँ, नरेंद्र मोदी अगर तू किसान का बेटा है तो मेरे साथ कस्सी चला के देख, 1 बीघा जमीन तू खोदेगा या मैं खोद दूंगी, आ मेरे साथ, कर दो 2 हाथ। मैम आप लोग यहाँ संसद में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यही चीज नरेंद्र तोमर बार बार कह रहे हैं कि हमारे साथ क्या नरेंद्र मोदी क्या नरेंद्र तोमर, कुछ नहीं है। अगर हिम्मत है तो महिलाओं के साथ आके या हमारे छोटे बच्चों के साथ आके 1 एकड़ जमीन को खोद के दिखाए या डूब के मर जाए चल्लू भर पानी में। मैम जब मवाली जैसे शब्द आपको कहे जाते हैं, एक महिला ही कहती है, तो आपको कैसा लगता है? अरे वो महिला है इसीलिए मैं उसको भद्दा नहीं बोलना चाहती, वो भी हमारी बेटी हमारी बहन है, लेकिन उसको बताना चाहती हूँ मेंटेन रखे, पढ़े लिखे की आपने बर्बादी कर दी। जो शिक्षा आपने मिली थी वो शिक्षित हो गया, मुआलियों के साथ तो वो खुद पड़ी है। कभी मुकेश अंबानी की काख में बढ़ती है, कभी अमित शाह की काख में बढ़ती है, कभी नरेंद्र तोमर की काख में बढ़ती है, विदेश मंत्री कहलाती है। थुककारती हूँ मैं ऐसी महिलाओं को। ऐसी महिलाओं को मैं प्यार प्रेम नहीं करती, लेकिन महिला होने के नाते मैं उसको गलत भी नहीं बोल सकती। सरकार पर अभी आपको लगता है भरोसा है कि? अरे मोदी साहब तो मान्या पड़ा है, वो तो ब्याया पड़ा है, वो कहता गूंद गालवाने वाले जाने चाहिए, हम गूंद ना गाल के दे। क्या प्लानिंग है अगर नहीं मानती, क्योंकि 8 महीने हो गए यहाँ पर? बोट की चोट से ईट से ईट बजा के दिखाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में इसको इलेक्शन में लड़ने नहीं देंगे, अब वोट नहीं पड़ने देंगे, जमानत जब्त करा देंगे। क्या यूपी इलेक्शन को लेकर के किस जमानत जब्त करा देंगे। हर घर में जाके महिला और पुरुष और संयुक्त मोर्चा हमारे मीटिंगें करेगा और बैठ के बैठाएगा। लेकिन तमाम तरीके के जनसंख्या नियंत्रण कानून और तमाम चीज़ों की बात हो रही है, यूपी इलेक्शन आ रहा है, तो वहाँ को देखते हुए अभी इलेक्शन के टाइम तो इलेक्शन है, इसीलिए तो वो ये हड़दंगीबाजी मचा रखी है। तो
क्या जाति धर्म के आधार पे यूपी में जिस तरीके नहीं नहीं, हम जाति धर्म को नहीं मानते। हम मुसलमान की उंगली काटेंगे तो वो भी खून लाल पड़ेगा, पंडित का काटेंगे तो वो भी खून पड़ेगा, जाट का काटेंगे तो वो भी खून लाल पड़ेगा। हम सब बिरादरी से प्यार और प्रेम से रहने वाले बंदे हैं। निहत्थे होके 26 जनवरी को किसान यहाँ आए थे और निहत्थे होके आज हमने यहाँ संसद चलाई है। मोदी साहब आपके पास लाठी गोली बंदूक सब कुछ है, या तो हमारे को लाठियों से बुलवा दे या हमारे को काले कानून रद्द करके दो। आपको मतलब विश्वास है कि संसद पे अभी संसद चल रहा है, राहुल गांधी ने भी आज ट्रैक्टर लेकर के आए थे, तो क्या लगता है कि इस विपक्ष का जो दबाव हो बनेगा? अरे विपक्ष मजबूत हो तो आज तक काले कानून रद्द होने चाहिए। सब राजनीति सेकने का काम करते हैं, कभी कोई आता कभी कोई आता है हमारे को बदनाम कराने की। हमें किसी राजनीति की जरूरत नहीं है, ना ही राजनीति करे हैं ना राजनीति में जाएंगे। हमें बस सिर्फ अपने काले कानूनों से रद्द कराने के MSP बिल पास कराने की अड़ी हुई है, चाहे हमारा सिर से सीना कट जाए। ये जीत के रूप में आप देखते हैं यहाँ पे? बिल्कुल जीत होगी, 100% जीत होगी। शर्म होगी तो मोदी रात को ही नींद नहीं आएगी। एक महिला की और शहीद की पत्नी का मांग का संदूर मिटाने का काम किया तो उसको बार बार सपने में दिखाई देगी श्रीमती रमेश शांति। सरकार टस से मस तो नहीं हुई, दिखाई नहीं देती पर अंदर से हिल चुकी है। 8 महीने में हमने सरकार की जड़ें हिला के रख दी हैं। पिछले 8 महीने से जो ये आंदोलन चल रहा है इसमें लोगों को बहुत सी चीज़ों की समझ आई है। जिनको आवाज़ उठाना नहीं आता था उनको आवाज़ उठाना आया है। उन्होंने हमारे बच्चों को घरों में बंद कर दिया है, एजुकेशन उनकी बंद कर दी है और ये रूल्स, ये ऐसे जो कानून है वो लेके आ रहे हैं। तो ये कोरोना की आड़ में जो खेल खेलने की कोशिश है ना, अब वो खेल नहीं खेल पाएंगे। 8 महीने जो आप कह रहे हैं ना, उन 8 महीनों में हमने सवाल करना सीखा है, हमने हकों के लिए बोलना सीखा है, हमारी औलादों ने बॉर्डर्स पे आके अपने हकों के लिए आवाज़ बुलंद करना सीखा है। हमने बहुत कुछ पा लिया है और आने वाले टाइम में भी हम इन कानूनों को वापस करवा कर ही अपने घर जाएंगे। बिल्कुल, देखिए हिसार में लाठियाँ चली, मुझ पे भी चली थी और मेरे साथ भाई है उनको गोली लगी थी। टोहाना में भी ऐसे ही हुआ, सिरसा में अब ऐसे ही हुआ, रोहतक में इन्होंने जो ग्रोवर जी ने अश्लील हरकत की। तो ये चीजें इनकी जो चालबाजियां हैं चलती रहेंगी और इन्होंने दबाने की कोशिश बहुत कर ली। ना दबे थे, ना दबे हैं, ना दबेंगे। ये अपना वहम निकाल दे कि ये किसी तरीके से डरा धमका के या दबा के हमको यहाँ से वापस भेज देंगे। मन की बात में मोदी जी गांधी के आंदोलन की याद दिलाते हैं और ये आंदोलन 8 महीने से चल रहा है, वो उन्हें नहीं दिख रहा है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए मैडम, मन की बात सुनाते रहते हैं वो, पर हम ये कहते हैं कि बाकी चीज़ों को छोड़िए, हमारे मन की बात सुनिए। और हम तो आपको मन की बात सुनाने आपके 150 मीटर के दायरे में आए हुए हैं, तो अगर हिम्मत है तो उसे एक फ़ोन कॉल की दूरी की भी अब ज़रूरत नहीं है। आप आइए, 4 कदम बाहर निकल के आइए, आपको पूरी महिलाओं की संसद मिलेगी और आप उनमें आके जवाब दीजिए। कृषि मंत्री कहते हैं दरवाजे खुले हैं, आधी रात भी आइए। कृषि मंत्री कह रहे हैं टाइम पास करने के लिए आ जाओ, जैसे पहले 11 वार्ता में टाइम पास उन्होंने किया है। वहाँ पे मेन मुद्दा कोई भी नहीं रहा, सिर्फ बरगलाने वाली बातें रही है। तो अब भी वो अगर बरगलाने के लिए हमें बुलाना चाहते हैं तो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। और अगर वो चाहते हैं कि कोई अच्छे तरीके से बात करे, कि कोई रिजल्टफुल बात हमारे सामने रखे, तो हम वार्ता के लिए तैयार हैं। सिर्फ कहा जाता है बरगला के अंदर जो बातें होती है वो यही होता है, ये अमेंडमेंट करवा लो, ये अमेंडमेंट करवा लो। हमें अमेंडमेंट नहीं चाहिए, हमें बिल वापसी चाहिए, मतलब बिल वापसी चाहिए। जी, संसद में 800 सांसद है करीब, राज्यसभा लोकसभा में जी 200 सांसद हैं, आप कैसे जीत पाओगे उनसे? सर, कोशिश तो यही थी कि हम उन 800 के बराबर में 800 यहाँ पे बिठाते, पर फिलहाल शुरुआत है। आज शुरुआत में हमने 200 ही बिठाए हैं, ये 200 ही उनको पसीना लाके रहेंगे। और अगर ऐसा फिर भी बात नहीं बनी तो 800 के बराबर 800 बिठाने का दम भी हम रखते हैं। किसान बैठे थे, उनसे फर्क नहीं पड़ा, तो आप यहाँ 800 बिठा लो, 1000 बिठा लो। मैडम, हर कदम बढ़ता जा रहा है, हर कदम से इनको पसीने आते जा रहे हैं। कोई भी कदम उठाया गया अभी तक नाकामयाब नहीं हुआ है। इतनी हिम्मत नहीं है ये वहाँ से बॉर्डरों से हमको उठा दे या हमारे साथ कोई गलत व्यवहार कर दे। ये कभी आरएसएस के बंदों को घुसा के, कभी किसी और गलत तत्व को घुसा के कुछ ना कुछ आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करती रही है, पर इनकी वो चीज कामयाब नहीं हुई है। जी, सरकार ने तो खूब लट बजाया किसानों। सरकार किसके इशारे पे पीट रही है? मतलब जो पुलिस है वो किसके इशारे पे पीट रही है? सरकार के इशारे पे ही पीट रही है ना। कोई बात नहीं, हम पिट लिए, हमने लाठी नहीं उठाई, हमारा खून बहा, फिर भी हमने हाथ नहीं उठाया। तो ये जो शांति है, यही तो इस आंदोलन की मजबूती है। हम शांतिपूर्ण तरीके से पहले दिन से बैठे हैं और अंत तक शांतिपूर्ण ही बैठे रहेंगे और हमारी तरफ से कभी कोई हिंसा नहीं होगी। आपको नहीं लगता कि सरकार कहीं ना कहीं कामयाब होती जा रही है जो संयुक्त मोर्चा उसको तोड़ने में? नहीं, संयुक्त मोर्चा को तोड़ने में सरकार बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि इस बार लड़ाई
बंदों की नहीं है, नेताओं की नहीं है, लड़ाई मुद्दों की है। अगर हमारे नेता भी इस बार गलती करेंगे तो हमारी जनता उन नेताओं को भी सबक सिखाना जानती है। इस सरकार ने जितने भी कानून लाए सब पे विवाद हुए हैं, सब पे धरने प्रदर्शन हुए हैं, पर ये भी गारंटी है कि कोई भी आज तक कानून वापसी नहीं हुई। मैडम, आज तक लोगों ने सांस नहीं निकाला था, बोलना नहीं सीखा था। ये सोचते थे कि भाई जो सरकार ने पास कर दिया वो कर दिया। हम सिर्फ विरोध किए, इस तरीके का विरोध नहीं किया। लाखों लोग सड़कों पे निकल के नहीं बैठे, पहली बार बैठे हैं और पहली बार बैठे हैं तो सफल होके वापस जाएंगे। जी, जो धर्मेंद्र भी खुद को किसान बताते हैं, उनके बेटे सनी देओल बीजेपी से सांसद है, जी, हेमा मालिनी जी, हेलीकॉप्टर में गेहूं काटने जाती है मथुरा में, हाँ जी। कोई सपोर्ट नहीं कर रहा आपको। बिल्कुल किसी फिल्म मेकर की तरफ से या किसी ऐसे सांसद की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। जब इनको वोट लेने होते हैं, जब इनको पिक्चर्स रिलीज करवानी होती है, तब तो ये आ जाते हैं मतलब अपने रिलीज के लिए हेल्प मांगने के लिए। तब तो मुझे ये शेयर करो, मेरी पिक्चर्स देखो, मुझे सांसद बनाओ, तो तब तो ये लोग खड़े हो जाते हैं। पर आज इनकी हिम्मत नहीं हुई कि एक शब्द भी किसानी के लिए बोले। ये टोकरी लेके उसमें सब्जियां लेके फोटो तो खिंचवा लेते हैं। किसान लगते ही नहीं है, जो बैठे हुए लोग हैं उनको किसान नहीं लगते। उन्होंने पहले हाँ, उनको आतंकवादी लगते हैं, उनको खालिस्तानी लगते हैं। तो आए ग्राउंड में और देखें। जी, राहुल गांधी जी खुलकर आप लोगों के साथ यानी किसानों के साथ में आ गए, ट्रैक्टर से अपने घर से संसद भवन तक पहुंचे। जी। ये क्या स्टंट है पंजाब चुनाव को देखते हुए या वो सच में आप लोगों के साथ में आए हुए? देखिए, फिलहाल तो हम आज यहाँ बिजी हैं। मैंने भी ये सिर्फ सुना है, देखा नहीं है। अगर वो सच में हमारे साथ आए हैं, खुल के साथ आए हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। पर ये अगर ये पॉलिटिकल स्टंट है कहीं, तो जनता उनको भी जवाब जरूर देगी, क्योंकि पॉलिटिकली जिसने भी शामिल होना चाहा है हमारे बीच में, वो ना 8 महीने में उसका मतलब उसको सफलता मिली है, ना ही आगे मिलेगी। आपको नहीं लगता कि इन्वॉल्व नहीं होंगे तो कैसे आपकी बात संसद में उठाएंगे? उनको इन्वॉल्व तो होना इन्वॉल्व 8 महीने पहले होना चाहिए था। तब क्या वो सो रहे थे? अब हमने 17 तारीख को जब उनको लेटर भेजे हैं कि आप संसद से वॉकआउट नहीं कर सकते, विपक्ष आवाज उठाए, तो उनके कानों पे जू रेंगी है कि अभी तो ये सब लोग टेक्निकली भी तुम्हें घेरने लगे हैं, ये अनपढ़ नहीं है। जी, बीजेपी चुनाव लड़ती जा रही है, चाहे हार या जीते वो अलग मैटर है, चाहे बंगाल हो चाहे और राज्य हो। जी, क्या किसानों के वोट नहीं चाहिए भाजपा को, जो किसानों की बात नहीं मान रही है? वोट चाहिए। मोदी सरकार ने ईवीएम जो है वो हैक कर रखी है, उनको किसानी वोट नहीं चाहिए। उन्होंने तो वो बटन सेट कर रखे है कि डालो कहीं भी जाएगा मोदी को। जी, सब जगह ईवीएम है। अब तक तो जहाँ भी हारी है वहाँ पे नहीं, हारती है तो भी दोनों ईवीएम तो दोनों जगह है। पर इस बार सर ऐसा है, इस बार जो बंगाल में दिखाया है वो हर बंदे ने लड़के अपना हक मांगा है, मुद्दों के खिलाफ आवाज उठाई है। ये एक्सेप्शंस हर जगह रहे हैं और आगे भी रहेंगे। आपको नहीं लगता है एक आखिरी सवाल कि अब किसानों को भी एक पार्टी बना लेनी चाहिए? अगर हमारे किसान नेता जो हैं सब मिलके हमारे किसी भाई को आगे करना चाहते हैं तो जरूर करें। हम इनको वोट देते जा रहे हैं, सालों से इनके गुलाम बनते जा रहे हैं, इनको सिर पे बिठाते जा रहे हैं और ये आगे जाके हमारे गुरु बन के बैठ जाते हैं, हमारे हित में बात नहीं करते। किसान होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल होने चाहिए। तो अगली बार ये जो संसद का यहाँ सेशन लग रहा है, ये सेशन अंदर लगना चाहिए, ये हमारी मांग है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।